सीक्वेंस 9 ऑफ ट्वाइलाइट जाइन पाथवे के पोशन को पीने के बाद आपको एबिलिटी मिलती है वारियर की, जहाँ पर आपको एबिलिटीज मिलती है लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड, यानी कि एक बियॉन्डर का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो हवा तक को क्रैक कर सकता है और आपके लिए रनिंग जैसे वर्क बहुत काफी ज्यादा एफर्टलेस हो जाएंगे। एक बियॉन्डर किसी भी टाइप के वेपन को काफी इंस्टेंटली मास्टर कर सकता है, लाइक उसे ऑटोमेटिकली उस वेपन को चलाने का परफेक्ट टेक्निक पता होगा। और हो गया पैसिव डेंजर इंट्यूशन, यानी कि किसी भी खतरे को महसूस करना, लाइक स्पाइडी सेंसेस जो बियॉन्डर को एम्ब्यूश और सरप्राइज अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। और हाइटेन सेंसेस जो बियॉन्डर को सेंसेस इतने हाइटेन हो जाती है कि उसे फुटस्टेप सुनकर किसी का वेट गेस कर सकता है और इनविजुअल मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। और बेसिक स्पेशलिटी यानी कि सिंपल रिचुअल और कॉग्निशन जो कि मिलता है पर वो मेन फोकस नहीं है। तो आपका एक स्पीड वेपन चलाना आना चाहिए, आपके पास डेंजर सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए और आपके सेंसेस हाइटेन होनी चाहिए। तो ये सब आपको इस सीक्वेंस में मिलेंगे। नेक्स्ट है सीक्वेंस 8 प्यूजिलिस्ट। यहाँ पर भी सीक्वेंस 9 जैसे ही एबिलिटीज मिलेंगे, लाइक सुपर नेचुरल रेजिस्टेंस जो किसी भी तरह के कर्सेस पोजीशन और एक्चुअल अटैक के इफेक्ट को कम कर देगा और बियॉन्ड और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी डेंजरस होगा, स्पेशली पंचेस एंड किक्स में। एंड एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस प्लस माइनस रीजनरेशन के पावर इधर मिलेंगे। तो कोई नए एडिशनल पावर्स नहीं है, बट सीक्वेंस 9 से थोड़ा सा अपग्रेडेड है पावर्स। तो नेक्स्ट सीक्वेंस है सीक्वेंस 7 वेपन मास्टर। इस सीक्वेंस में बियॉन्डर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और एडेप्टिव होगा वेपन के मामले में। लाइक पहली एबिलिटी इस सीक्वेंस की है एबिलिटी टू यूज एनीथिंग एज अ डेंजरस वेपन, चाहे वो चेयर, पेंसिल, चप्पल, टेप, रेजर, टूथपिक हो। बियॉन्डर किसी भी चीज़ को वेपन की तरह यूज कर सकता है, लाइक जॉन विक एंड साकामोटो जैसे वो लोग करते हैं। और इसमें आपको डैमेज जो लगेगा उसमें से 22.5% डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। एंड आपको मिलेंगे सुपर रिफ्लेक्सेस टू डॉज एनी एनिमी अटैक्स, और आप एनिमी के मूव्स या फिर अपने एनवायरनमेंट में होने वाली डेंजर और चेंजेस को आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे। सो यू कैन यूज द वेपन मच मोर परफेक्टली एंड इफेक्टिवली एंड कैन एनालाइज द एनवायरनमेंट लाइक अ मशीन। लाइक ये आपके अटैक स्पीड और रिफ्लेक्स को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। आप कर्स आर्टिफैक्ट और वेपन को दूसरे इसी लेवल के सीक्वेंस के बियॉन्डर के मुकाबले में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। लाइक वो आपके लिए उतना रिस्की नहीं होगा जितना उनके लिए होता है। लाइक इस क्विज में आप किसी का भी गेम बजा सकते हो भाई, किसी भी चीज़ से। तो नेक्स्ट सीक्वेंस है सीक्वेंस 6 डॉन पलादिन। तो पलादिन का मतलब होता है कॉज टू फाइट और डॉन का मतलब होता है गुडनेस या फिर होप, न्यू लाइफ, बिगिनिंग। इसका मतलब होता है एक अच्छी वजह के लिए लड़ना। It's their only hope. I won't steal that from them. What kind of angel of death are you? The kind that cannot tell children they will die tonight in their fallen city. The kind that will fight that fate to the last of his breath. इसमें पहला ही नोटिसेबल चेंज होता है जैगेंटिफिकेशन का, यानी कि आपके हाइट और साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप एकदम चौड़े और हट्टे कट्टे और बड़े दिखने लगोगे। और इस सीक्वेंस में पहुंचने के बाद अगर आपने बच्चे किए तो आपके बच्चे भी टॉल और क्रेज ब्लू स्किन वाले पैदा होंगे, लाइक होते हैं ना वो हैंडसम नाइट्स वाले। और आप 40 to 50 मीटर के दायरे पे इल्यूजन को डिस्पेल कर सकते हो, फोर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो, ईविल को वीकन कर सकते हो और करप्शन को फीडबैक कर सकते हो थ्रू द एबिलिटी लाइट ऑफ डॉन। और इसमें बियॉन्डर को मिलती है डॉन आर्मर एंड वेपन जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है पर काफ़ी हेवी डैमेज को झेल सकती है। और जो स्वॉर्ड होती है द स्वॉर्ड ऑफ डॉन, वो किसी भी स्पीड्स को डायरेक्ट डैमेज पहुंचा सकती है, यानी कि नॉट द फिजिकल अटैक ओनली बट स्पिरिचुअल अटैक टू। और आप मल्टीपल अपोनेंट को साइमल्टेनियसली अटैक करते हो, एक अच्छा खासा आपको डिवाइन पावर मिल जाता है। नेक्स्ट सीक्वेंस है सीक्वेंस 5 गार्डियन। इसमें एकदम प्रोटेक्टिव एबिलिटीज मिलती है बियॉन्डर को, जैसे कि अनब्रेकेबल बैरियर जो एलाइज के डैमेज को एब्सॉर्ब और रीडायरेक्ट वाली एबिलिटी, आर्टिलरी लेवल ड्यूरेबिलिटी जिससे आप बिग एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर सकते हो। और इसमें जो बियॉन्डर होता है एक परफेक्ट कैप्टन जनरल होता है जो अपनी सोल्जर्स को लगने वाला डैमेज खुद कर लेता है। They think a Class C hero won't be much help. I know that better than anyone. I'm too weak for Class B. I'm not good enough. I know that much. I'm aware that I have no chance of beating you. No one needs to tell me anything like that. It's not about winning or losing. It's about me taking you on right here and right now. नेक्स्ट सीक्वेंस है सीक्वेंस 4 डीमॉनिटर, जहाँ पे जाके बियॉन्डर की ट्रैकिंग और डिटेक्ट करने वाली एबिलिटी एकदम ही इंसेन हो जाती है। लाइक बियॉन्डर डिटेक्ट कर सकता है वीक पॉइंट्स, लाइज, करप्शन, कर्सेस एंड एनी टाइप ऑफ हिडन डेंजर को। इल्यूजन, डिस्गाइज और डिसेप्शन भी बियॉन्डर पर वर्क नहीं करेगा। और नेक्स्ट है एल्केमी मास्टरी। बियॉन्डर अपनी वेपन को किसी भी एलिमेंट से कोड कर सकता है और उस एलिमेंट का इफेक्ट
उस वेपन पर होगा। लाइक अगर फर्स्ट एलिमेंट से कोड किया है तो वेपन किसी भी चीज़ को स्लो या फिर कर सकता है। अगर लाइटनिंग एलिमेंट से कोड किया है तो बॉस डैमेज, और डीके एलिमेंट से कोड किया है तो किसी भी चीज़ को सड़ा गला सकता है या फिर उसे पॉइजन कर सकता है। और अगर प्यूरिफिकेशन एलिमेंट से कोड किया है तो वो एक एंटी इविल टाइप प्रॉपर्टी आ जाती है वेपन में, जो किसी भी इविल को एक्सरसाइज कर सकता है। और बियॉन्ड किसी भी एनिमी को या फिर टारगेट को लॉन्ग डिस्टेंस से ही ट्रैक कर सकता है, और खुद के प्रेजेंस को भी डिविनेशन और प्रोफेसी या एनी फॉर्म ऑफ डिटेक्शन से हाइड कर सकता है। और स्मॉल इनविजिबल बैरियर्स भी की एबिलिटी भी मिलती है बियॉन्डर को। लाइक अगर आपके आसपास कोई भी स्पीड्स ओर से कोई भी स्पीड एनिमल या फिर कोई भी स्पीड्स आ रही है तो आप उसे इंस्टेंटली डिटेक्ट कर पाओगे। और पार्शियली आप एक वन आई जाइंट साइक्लोप्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। बट आप और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना ट्रेन करती है और आप अपने कंट्रोल को भी आसानी से लूज कर सकते हो। तो इस जनरली इस सीक्वेंस में एक बियॉन्डर एक ऐसा वॉरियर होता है जो किसी भी चीज़ के आर पार देख सकता है, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो, इमोशन हो, या फिर कोई मॉन्स्टर हो। लाइक किसी भी चीज़ के आर पार देख सकता है। लाइक वो एक बात जैसी आँख देती है एक वॉरियर को। सीक्वेंस है सीक्वेंस 3 सिल्वर नाइट। इसमें बियॉन्डर के बॉडी पार्शियल लिक्विड मेटर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है टू डॉज अटैक। अटैक भी डायरेक्ट बॉडी के इनसाइड टेलीपोर्ट होगा, नेगेटिव आउटसाइड डिलीवेबिलिटी। और इनमी की नज़र से बियॉन्डर कुछ देर के लिए गायब हो सकता है, जो इनमी को कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी है। और डाउन आर्मर एंड शॉट को भी एक अपग्रेडेड परमानेंट बूस्ट मिलेगा। और विद द पीरियड्स बियॉन्डर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू 6 मीटर साइक्लस फॉर हेवी एंड डिवास्टेटिंग अटैक। लाइक लंबे समय के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट सीक्वेंस है सीक्वेंस 2 ग्लोरी। इसमें बियॉन्डर को एबिलिटीज मिलती है लाइक टॉयलेट अथॉरिटी, जिससे बियॉन्डर किसी की भी लाइफ स्टाइल को ट्रेन कर सकता है और किसी भी एनिमी को विद सिंगल हिट रैपिडली एज कर सकता है। इवन जो बिंग्स इमोटल होते हैं अगर वो हायर सीक्वेंस में तो वो स्ट्रगल करेंगे, वरना लोअर सीक्वेंस से है तो वो भी एज करने लग जाएंगे। और बियॉन्डर खुद को भी एज करवा सकता है ताकि वो खुद को मार सके और स्पीड बन के वापस से रिवर्स ले सके, जिससे बियॉन्डर को मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पिछली एबिलिटी में भी थोड़ा अपग्रेड होगा लाइक जैगेंटिफिकेशन एंड टॉयलेट के साथ, जिससे बियॉन्डर की साइज और भी ज़्यादा मैसिव होगा और उसकी स्वॉर्ड की साइज भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव होगी और वो भी पावरफुल होगी और स्वॉर्ड भी। और बियॉन्डर डिवास्टेटिंग एनर्जी स्टोन को भी समन कर सकता है ताकि वो बैटल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बियॉन्डर का ऑरा भी एकदम खतरनाक लेवल का हो जाएगा। लाइक अगर लोअर सीक्वेंस के तो भाई आपके ऑरा फील करके ही मर जाएंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस है सीक्वेंस 1 हैंड ऑफ गॉड। इसमें आपको एबिलिटीज मिलती है डिवाइन प्रॉक्सी अथॉरिटी की, जिसमें बियॉन्डर एक सेमी डिवाइन वेसल बन जाता है जो हायर कॉस्ट की अथॉरिटी को टेम्पोररीली चैनल कर सकता है खुद पर। इस स्टेटमेंट टॉयलेट और डॉन बेस अटैक्स गॉड लेवल पावर गेन कर लेते हैं। इंटेंस स्पिरिचुअल प्रेशर वीक एंटिटीज या फिर एनिमी को सप्रेस या फेंड कर सकता है। रेडिएंट केस से स्पेस और डायमेंशन सील किया जा सकता है और बैटल फील्ड पर लिमिटेड कॉस्मिक इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से आप कंट्रोल लूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें आप टेम्पोरली एक गॉड जैसे बन जाते हो। नेक्स्ट सीक्वेंस और आखिरी सीक्वेंस है वॉरियर पाथवे का टॉयलेट जाइंट पाथवे। इसमें बेसिकली आप एक गॉड हो, लाइक इसमें बियॉन्डर एक ट्रू गॉड ऑफ डस्ट बन जाता है, जिसमें टॉयलेट अथॉरिटी फुल्ली अवेकन होती है। बियॉन्डर टाइम स्लो या फिर फ्रीज कर सकता है, डीके कर सकता है और एंट्री को एक्सीलरेट कर सकता है और मैटर कोलैप्स कर सकता है। और स्किल्स और टेक्निक मीनिंगलेस हो जाती है क्योंकि बियॉन्डर फुल इंस्टिंक्टली भी फाइट कर सकता है, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी परफेक्ट फाइट के लिए, लाइक यूआई डायनामिक्स जैसा समझो बट गॉड लेवल पर। और बियॉन्डर एक ऑरा रिलीज कर कंटिन्यूसली रिलीज करता रहता है फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड में, जो उसे उन वर्ल्ड्स को कंटिन्यूसली डीके कर रहा होता है। और बियॉन्डर अपनी डिवाइन किंगडम का रूलर होता है। इसमें आपको एक डिवाइन किंगडम भी मिलती है और एक्जिस्टेंटली इनफ होती है भाई किसी भी चीज या फिर कोई भी एंटिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। लाइक बेसिकली तुम एक गॉड समझो यार। तो ये थी वॉरियर पाथवे का फुल सीक्वेंस। और नेक्स्ट पाथवे होगी डिमॉन्स पाथवे। और आपको किसी और पाथवे पर वीडियो चाहिए जैसे कि आमोन का है गॉड ऑफ एरर, या फिर एडम का जो स्पेक्टेटर पाथवे का है, देन यू गाइस कैन कमेंट एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। ओके गुड।